हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर हम आपके बीच लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए चलो, इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हर एक छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको चीज़ें ये बताएंगे कि किस चीज़ को आप याद रखने से आप अच्छे मार्क्स को गेन कर पाओगे, ठीक है। किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आपको कोई भी परेशानी वहाँ पर क्रिएट ना हो पाए, ठीक है। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जितने भी लेक्चर्स हैं आप उनको सॉल्व करना सीख लीजिए। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के यदि क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मेरे कहने का मतलब हुआ कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, तब जाकर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी आप क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी इस लेक्चर में आपको शायद उतनी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें भी हो सकता है मैं भी उस लेवल तक हम ना पहुँच पाएँ। तो फिलहाल में चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपसे डिस्कस करेंगे कि नहीं, हाँ क्या करना है आपको, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या है अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देखिए, इससे पहले हमें एक टर्म को समझना होगा जिसका नाम है सीक्वेंस। क्या नाम है? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? देखिए, सीक्वेंस जो होता है वो नंबर का एक सीरीज होता है। नंबर का क्या होता है? एक सीरीज होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो हर एक प्रीसीडिंग नंबर है, लाइक हम कहेंगे आने वाले जो नंबर हैं उनका रिलेशन किसी न किसी प्रकार से दूसरे जो उसके पहले थे उनसे रहता है, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं? मतलब कोई भी सीक्वेंस आप लिखते जाइए, कोई भी सीरीज लिखिए, नंबर सीरीज करने का मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो, तो ऐसे ही नंबर्स लिखते जाइए, तो उसमें जो भी पिछला वाला नंबर है उसका रिलेशन अगले वाले से होता है, फिर वही रिलेशन फिर किससे होगा? अगले वाले से। मतलब एक प्रॉपर पैटर्न के साथ जब सीरीज आगे बढ़ती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे आप जानते हो 2 का टेबल लिखते हैं, जैसे 2 का हम टेबल लिखे 2 4 6 8 10 12। तो इसमें क्या है कहानी, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर यदि हम कहें कि 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12। ऐसे आप आगे बढ़ते हो। बात समझ में है? ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हो हर बार 2 ऐड करो तब आगे बढ़ रहे हो। ऐसे जैसे मैं कहूँ यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 16, यहाँ लिखा है 32। कुछ इस तरीके से ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये भी एक क्या हुआ, सीक्वेंस हुआ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सीक्वेंस में एक प्रॉपर क्या होता है, पैटर्न होता है, जिसके बेसिस पे जो नंबर सीरीज होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। क्या हो रहा है, इस नंबर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 मिला, 2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 8 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, ऐसे 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, अब ऐसे 32 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64। ऐसे कंटिन्यूसली ये क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर क्या हुआ, सीक्वेंस हुआ, ठीक है ना। मतलब सीरीज में ये क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न मिल रहा है। पैटर्न मिल जाए किसी सीरीज में तो उसी को लाइक हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख दूं 1 है 4 है, ठीक है, 9 है 16 है 25 है, ठीक है, इसके अलावा 36 है 49 है। ये सब जो नंबर्स हैं ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है। इसमें क्या हो रहा है, हर एक नंबर जैसे है जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर सीरीज नंबर, तो उसमें क्या है कि सभी नंबर का जो भी पैटर्न आगे बढ़ रहा है, तो जैसे यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो उनका स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ऐसे करते हुए क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है।
तो एक प्रॉपर पैटर्न के साथ क्या हो रहा है, आगे की तरफ सीरीज बढ़ रही है, जो नंबर सीरीज है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यही एक प्रॉपर सीक्वेंस हम देखते हैं किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट इट इज अ सीक्वेंस इन विच अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड अ नंबर कंटिन्यूड टू फॉरवर्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आप क्या कर रहे हो, नंबर सीक्वेंस लिख रहे हो, तो सीक्वेंस में ये सिस्टम है कि जो नंबर्स आप लिख रहे हो वो नंबर्स जब आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर भी एक प्रॉपर सीक्वेंस ही होता है, किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पैटर्न होता है, इस पैटर्न को हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये होता है कि जो भी नंबर आगे बढ़ रहा है, जो भी नंबर आगे बढ़ रहा है, उस नंबर में यदि आप क्या करते हो, पीछे वाले नंबर के साथ रिलेशन देखते हो, तो हर बार वह नंबर का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। हर बार वो नंबर का डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने जस्ट अभी लिखा था 2 का टेबल, मैं ऐसे 2 का टेबल लेके मान लो यहाँ पर लिखा 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ऐसे करते हुए हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो प्रॉपर सीक्वेंस में मैं बताना चाह रहा था कि वो क्या है। तो इसमें देखो हर एक अगला नंबर जो है उसमें 3 ऐड करने के बाद आ रहा है। देखो ध्यान से, 5 में 3 ऐड करेंगे तब 8 आएगा, और ऐसे ही 8 में 3 ऐड करेंगे तब 11 आएगा, 11 में 3 ऐड करेंगे तब 14 आएगा, 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 17 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस के साथ ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये सीक्वेंस ये है कि आप देखो डिफरेंस कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, डिफरेंस। मतलब यदि मैं कहूँ आगे बढ़ रहा है तो +3 ऐड करते हुए जा रहा है, तो डिफरेंस का मतलब है कि आगे वाले नंबर से हमेशा पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से देखो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो लाइक वहीं 3 आने वाला है, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा। तो हर एक बार आप देखोगे कि ये जो पैटर्न बन रहा है उसमें एक ही कॉमन नंबर को हम ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ अपने पास क्या है, √2 है, ठीक है, 5√2 है, इसके अलावा 9√2 है, इसके अलावा 13√2 है, फिर ऐसे ही 17√2 है। तो इस तरीके से ये जो आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ भी देखिए वही सिस्टम है। यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है आगे, तो इसमें देखो हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, यहाँ कुछ नहीं तो मानोगे 1, इसमें मैं 4√2 ऐड कर दूँ तो देखो क्या आ जाएगा, 5√2। फिर यही चीज़ देखो मैं 4√2 यहाँ ऐड करूँ तो 4, 5, 9√2, और ऐसे इधर कितना हो जाएगा, 9 में 4 हम √2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13√2। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या करेंगे, यहाँ +4√2 ऐड करेंगे तो 13, 4, 17√2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो हर बार जो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो नंबर है एक कॉमन नंबर को ऐड करते हुए हम लोग क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर सीक्वेंस मिला, और वो प्रॉपर सीक्वेंस ये है कि हर 2 प्रीसीडिंग नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। ठीक है ना, जब डिफरेंस हर जगह सेम हो तो आप उसे बोलोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए इसी चीज़ को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर मैंने लिखा है तो इसको आप टर्म बोलोगे, ये सब जो लिखे हुए हैं उसे आप क्या बोलोगे, टर्म्स बोलोगे। ये सब जितने लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे जो हैं वो सब टर्म, लाइक 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ये सब क्या हैं, टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो ये वाला पहले स्थान पे है तो इसे आप फर्स्ट टर्म बोल सकते हो, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ, ये फिफ्थ टर्म हुआ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ऐसे टर्म आगे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर देखो यदि मैं टर्म की बात करूँ, जो टर्म्स हम लिखते हैं वो टर्म्स डिनोट किया जाता है किससे, टी से, या तो हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, ए लाइक आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम कहना चाह रहे हैं टी से, टी फॉर टर्म आप बोल सकते हो, ए से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दिखाने के लिए एज ए लाइक आप यूज कर लेते हो, यूजुअली यही करते हैं। ठीक है ना, तो बस यहाँ समझिए। अब बात आई कि सर T1, T2, T2 ऐसे लिखेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसे हम T1 बोलेंगे और जो सेकेंड टर्म है उसे क्या बोलोगे, T2, और ऐसे ही क्या होगा T3, T4, T5, इस तरीके से आप क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, इन्फिनिटी तक जा सकते हो। कितने दूर तक, इन्फिनिटी तक जा सकते हो। ऐसे ही चलो ए के फॉर्म में लिखना है तो A1, यहाँ पर लिखोगे A2, यहाँ लिख दोगे A3,
फिर आगे लिख दो A4, फिर आगे लिख दोगे A5, ऐसे ये भी करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, केवल एक को यूज करके चलेंगे और उसमें मैं ए वाला पोर्शन यूज करूंगा। कौन सा? ए वाला पोर्शन, ठीक है। और एक खास बात देखिए इसमें समझिए कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, कौन सा टर्म? जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है, इस फर्स्ट टर्म को हमने कितना लिखा है? A1। लेकिन फर्स्ट टर्म को A1 न लिखकर उसे सिंपली केवल ए ही लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। फर्स्ट टर्म जो A1 हमने यहाँ लिखा हुआ है, उस फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं? केवल ए लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे यदि बढ़ने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पर जो हमने बोला था कि जो हर बार प्रीसीडिंग नंबर के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा। तो इस तरीके से जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नंबर सेम आ रहा है, और वो है क्या? डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस है, और हर जगह कॉमन है। हर जगह क्या है? कॉमन है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है बच्चा लोग क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या नाम पड़ जाता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस को देखो दिखाते किससे? डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं? डी से। अभी आता कैसे? देखो हमने कहा ना यहाँ पर, देखो चलो हाँ इसी में देख लेते हैं। 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 2, तब भी 3 आ रहा है। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कितना आ रहा है? 3 आएगा। 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कितना आएगा? 3 आएगा। 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कितना आएगा? 3। तो हर बार देखो यदि हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ना नंबर सेम आ रहा है। तो यहाँ पर इसको बोल क्या रहे थे? इसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर यदि मैंने इसको लिखा तो मैं इसको क्या समझ सकता हूँ? A2 माइनस A1। क्या समझ सकता हूँ? A2 माइनस A1 समझ सकता हूँ। यदि 8 माइनस 5 लिखा है, क्या लिखा हुआ है? 8 माइनस 5 लिखा है, तो इस केस में इसको क्या समझोगे? बताइए। इस केस में यदि इसको समझना है तो आप क्या समझ रहे होंगे? इस केस में आप इसको समझोगे कि सर ये वाला जो टर्म है हमारा A3 है और ये A2 है, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है A3 माइनस A2। इसको देखो ये वाला टर्म कौन से स्थान पे? 4th वाले पे। तो A4 माइनस A3 का कौन सा हो जाएगा? 8 वाला है। और ऐसे ये A5 दिख रहा होगा, और ये जो 11 है वो कौन सा दिखेगा? A4। और क्या आपको ये लग रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर सबका आंसर कितना आ रहा था? 3। मतलब सब आपस में क्या है? इक्वल है। सब आपस में क्या बच्चा लोग? इक्वल है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो सर जो कॉमन डिफरेंस हम बता रहे हैं निकालना, वो हर एक अगले नंबर वाले से उसके पिछले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। मतलब यहाँ पर देखो आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4। ऐसे आप करते हुए कहीं तक भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जहां जैसे रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आप उसको यूज करके कॉमन डिफरेंस क्या करोगे? निकाल लोगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि नहीं सर कॉमन डिफरेंस किस तरीके से हम क्या करेंगे? निकालेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा दूसरा चीज समझिए इसमें। दूसरा क्या समझेंगे आप? या रुकिए दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ आप समझ गए, इसको नोट कर लीजिएगा कि नहीं कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं, वो निकालेंगे कैसे हम लोग। इसके अलावा जो मैंने कहा कि आप क्या देखोगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट कर रहे हो, इसकी बात आपको ध्यान रखनी है ना। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे। तो मैंने कहा इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं कि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो कैसे है? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे करते हुए यह आगे बढ़ जाएगा। तो इसको देखो थोड़ा सा हम अलग तरीके से आपको डिनोट करके दिखा रहा है। A1 को आपने कहा सर क्या लिख सकते हैं? हम A लिख सकते हैं। अभी हमने बोला था A1 को क्या लिख सकते हो? A ना, फर्स्ट टर्म को। इसके बाद देखो A2। अब देखो D इज इक्वल टू क्या लिखे थे आपने? D इज इक्वल टू लिखा था आपने A2 माइनस A1। क्या लिखा? A2 माइनस A1। तो यहाँ से A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए। इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो A1 प्लस क्या हो जाएगा? D। और ध्यान से देखो A1 प्लस D लाइक A1 को क्या बोल रहे हो? A। तो ये हो जाएगा A प्लस D। क्या हो जाएगा? A प्लस D हो जाएगा। मतलब जो सेकेंड टर्म है वो हो जाएगा A प्लस D। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस D हो जाएगा। अब आगे चलो, यदि मैं A3 की बात करूं तो A3 के लिए फिर देखो ऐसे समझो, यदि मैं D इज इक्वल टू फिर लिखना चाहूँ, D इज इक्वल टू, तो ये वाला टर्म उठा लो, A3 माइनस A2
A3 माइनस A2, तो यहाँ से A3 निकालोगे तो हो जाएगा A2 प्लस डी इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है A प्लस डी और D ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा A3 की वैल्यू, ये हो जाएगा A प्लस 2D। कितना हो जाएगा A प्लस 2D, मतलब A3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी A प्लस 2D। ठीक है, ऐसे ही देखो हर बार क्या होगा, यदि आप ऐसे चेक करो, देखो A3 को लिखा A2 प्लस डी, A2 को लिखा A1 प्लस डी, तो A4 जो आएगा वो क्या हो जाएगा A3 प्लस डी आ जाएगा। तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो A3 है कितना A प्लस 2D और प्लस डी, मतलब A4 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी A प्लस 3D। कितना आ जाएगा A प्लस 3D ना, तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 3D। आगे क्या होगा आप समझ गए होगे, देखो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D, ऐसे करके वो क्या होगा आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें यदि हम आपको बताएं तो ध्यान से देखो, ये वाला फर्स्ट टर्म है, ये वाला सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये क्या है सेवेंथ है। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से टर्म्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो अब देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। मैं पूछूं आपसे कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये वाला टर्म मुझे बताओ कि वो कितना होगा। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये वाला टर्म, मतलब कोई भी नंबर दे दिया जाए, मतलब हम कहें 15वां टर्म, मतलब 15th टर्म, 25 से टर्म, ऐसे यदि पूछें तो आप कैसे बताओगे। तो ध्यान से यदि इसको ऑब्जर्व करो, देखो तो इसको यदि आप लिखना चाहोगे तो देखो A प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिखते हो 1 माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिखते हो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिख सकते हो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे इसको लिखना चाहोगे तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट वन जो है A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। कुछ इस तरीके से इसे आप दिखा सकते हो। अब ध्यान से देखो, एक प्रॉपर जो क्या है सीक्वेंस आपको इस तरीके से दिख रहा है कि सर A1 को A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख रहा है, इस तरीके से A2 लिख रहे हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब यहाँ 2 है तो 2 माइनस 1, 3 आया तो देखो 3 माइनस 1, 4 आया तो यहाँ लिख दिया हमने 4 माइनस 1, और 5 है तो 5 माइनस 1, ठीक है, 6 है तो 6 माइनस 1, 7 है तो 7 माइनस 1, मतलब जिस भी पोजीशन का हमें टर्म्स फाइंड करना है उस टर्म को निकालने के लिए हम उसमें से एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और ओवरऑल ए तो सब में ऐड किया जा रहा है। ऐसा फील आ रहा है आपको। तो यदि मैं कहूँ यहाँ पर, यदि मैं आपसे कहूँ nth टर्म ऑफ एन ए पी, देखो ए पी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ए पी, ए पी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, किसका मतलब है यार, ये है बताइए एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप शॉर्ट फॉर्म में एपी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो जैसे आप nth टर्म की बात करो, जो हम थर्ड निकाला तो 3 माइनस 1, 6 निकाले तो 6 माइनस 1, बाकी a प्लस और d वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो दिख ही रहा है। तो ऐसे जब मैं इसी प्रॉपर सीक्वेंस में चलता जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ a n, क्या लिख सकता हूँ a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, देखो एक अच्छा सा फार्मूला आपको दिख जाएगा, क्या nth टर्म ऑफ एन ए पी जो मिलेगा हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पर देखो सिस्टम जो अभी समझा रहे थे ये सब तो चीज़ क्लियर हो गया है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसके बाद यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं तो यहाँ पर मैंने कहा था फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है d। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिख भी रही हैं कि ये जो है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है कॉमन डिफरेंस, ये क्या है अपना कॉमन डिफरेंस है। तो देखो बच्चा मैं यहाँ जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझने की आप बारीकी से कोशिश करो कि a और d, जो a और d है अपना, यदि आप उसको
पा लेते हो। मतलब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यदि आपको ए पता हो और डी पता हो, लाइक फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो आप इजीली उसका कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हो। इसलिए मेरा मानना होता है कि जो ए एंड डी होता है इसे आप क्या कर सकते हो, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो। क्या बोलोगे, ब्रह्मास्त्र है। किसके लिए बोलो, ये है एपी के ब्रह्मास्त्र। क्या है, एपी के ब्रह्मास्त्र। कौन कौन है एपी के ब्रह्मास्त्र बताइए, ए एंड डी। इस चीज को आप समझिए, यदि आप इसको पा गए तो आप इजीली क्या कर सकते हो, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को आप इजीली फाइंड कर लोगे। अभी मैं जितने भी टॉपिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताऊंगा वहां ये कंपलसरी है, आपको ए और डी जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस आने चाहिए, तो वही चीज हम समझाना चाह रहे थे। यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन हो जाते हैं जिससे ए और डी में दो इक्वेशन बन जाते हैं। अब वही हम क्या करेंगे, ए और डी को फाइंड करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सिस्टम था जो हम सॉल्व करते थे उसको यूज करते हैं, जिससे हम ए और डी को क्या करें, गेन कर पाए। ठीक है, और उस चीज को फिर यहाँ पर हम अप्लाई करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए इस चीज को आप एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि नहीं आपको किस तरीके से इसे तैयार करना है। मतलब हालांकि हमने बता दिया है, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करा रहे हैं तो आपको इजीली धीरे धीरे क्या होगा, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। ये सब चीज़ें देखिए ऐसे रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं, अब उसको थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है ना, सब क्वेश्चंस आप कर लोगे, कोई ऐसा नहीं है। यदि आप यहाँ पर आ चुके हैं तो आपको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार कंसंट्रेट होकर आप अच्छे से देखिए। ठीक है, और जो पढ़ रहे होंगे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि जो पढ़ रहा होगा उसको वाकई में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करिए, पूरे जुनून के साथ लग जाइए और ये सोच लीजिए कि नहीं मुझे मैथ में तो 100% क्या करना है, मार्क्स को गेन करना है। ठीक है, आप मैथ में बस एक गलती मत करिएगा, वही गलती होती है, उसका नाम है आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते समय प्लस या माइनस का जो रिलेशन होता है उसको भूल जाते हो, वही गलती करते हो और वहीं से क्या होता है, आपका आंसर आना गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम आपके बीच। जैसे मैं कहूँ कि अपने पास एक क्या है, सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसे मैं कहूँ 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, 11 है, ऐसे करके यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे चेक करना है कि जो हमने सीक्वेंस लिखा है वह एपी में है या नहीं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दिया जाता है कि आप चेक करके बताइए एपी में है या नहीं। तो आप क्या करोगे, आप इजीली पहले लिखोगे सर यहाँ पर A1 की जो वैल्यू है वह 3 है, A2 की जो वैल्यू है वह 5 है, A3 की जो वैल्यू है वह 7 है और A4 की वैल्यू जो है वह 9 है, A5 की वैल्यू जो है वह 11 है। तो आप क्या करोगे, बारी बारी से निकालोगे। क्या बताया था हमने, A2 माइनस A1 निकाल के देखो, A3 माइनस A2 निकाल के देखो, फिर A4 माइनस A3 निकाल के देखो, फिर ऐसे ही A5 माइनस A4 निकाल के, जितने दिए हैं उसको चेक कर लोगे, बस आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो A2 माइनस A1 कितना है, 5 माइनस 3 तो 2 आ जाएगा। A3 माइनस A2 तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। A4 माइनस A3 मतलब 9 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A5 माइनस A4 मतलब 11 माइनस 9 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, बार बार ये जो डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह क्या आया है बच्चे लोग, हर जगह सेम आया है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस जो है हम ये देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो हर जगह क्या है, इक्वल है। कैसा है, इक्वल है। हेंस आप बोल सकते हो दीज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट्स एन एपी।
ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि यही डिफरेंस सेम नहीं आता तो आप बोलते कि सर ये एपी में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए आगे क्या है। यदि मैं आगे बात करूं तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि मैं ले लूं, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 9 है, ठीक है, 13 है, इसके अलावा क्या है आपका 17 है। इस तरीके से ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है ना, इन्फिनाइट तक जा सकता है। इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे A10 की वैल्यू क्या करिए, फाइंड करके बताइए। A10 की वैल्यू क्या करिए, फाइंड करके बताइए। तो इसमें देखो आप इजीली पहले समझ जाना कि स्टार्टिंग का जो नंबर होता है यही अपना होता है फर्स्ट टर्म। तो A की वैल्यू कितनी आप मानोगे 5। D निकालना है, D ब्रह्मास्त्र वाली चीज़, तो 9 माइनस आप लिख सकते हो A2 माइनस A1 या इसी को A, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, कितना आ जा रहा है यहाँ पर 4, कितना आ गया 4 आ गया। तो इस केस में जब मैं क्या करूँगा A10 निकालूंगा, तो A10 देखो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब A10 लिखोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस 9d। एक कम कर दिया करो, 10 है तो यहाँ 9, 6 होता तो यहाँ 5 आता, ठीक है। ऊपर वाले में देख रहे होगे मिल रहा होगा, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 ही आया, 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है। इसको हम इस फॉर्म में बनाने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपका ये nth टर्म का होगा उसको लाने के लिए बस इस फॉर्म में हमने क्या किया था, कन्वर्ट किया था, ठीक है। इसलिए अब इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर इजीली ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 9d की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 प्लस 9 4 जा 36, 36 में यदि 5 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 41। मतलब A10 ऐसे बढ़ते हुए आगे जाओगे यहाँ पर 17 के बाद, तो जो अपना 10th वाला पोजीशन आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा लोग, बोलो 41 हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो देखो क्वेश्चन नहीं है इसमें, इजीली आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे, कहने का मतलब है कि बार बार हम कोशिश करते हैं कि बहुत लंबा वीडियो न बनाएं, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। क्या है वो अलग से क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ मैंने लिखा है कितना, मैं लिख दूँ 13, इसके बाद मैं कितना लिख दूँ 10, इसके बाद मैं लिख दूँ 7, इसके बाद मैं लिख दूँ कितना 4, फिर इसके बाद कितना लिख दूँ 1, ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए A15 टर्म कितना होगा, ठीक है। A15 की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। तो फिर वही लॉजिक आप यूज करोगे, सर इसमें फर्स्ट टर्म जो है ना वो कितना है 13 है, फर्स्ट टर्म कितना है 13 है। D की वैल्यू निकाल लो, जब D निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10, अगले में से पिछला वाला 10 माइनस क्या करना है 13, तो D की जो वैल्यू आ जाएगी 10 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है A15, तो A15 जैसे लिखेंगे क्या लिखोगे A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 तो 15 माइनस 1, तो A प्लस कितना हो जाएगा 14D। अब क्या करोगे, A की वैल्यू कितनी बताओ 13 है, प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, तो अब कर दो 13 प्लस इंटू माइनस को माइनस आ जाएगा, 14 त्रिज्या कितना होता है 42, 14 त्रिज्या कितना है 42 है। अब सेपरेट कर लीजिए, ये छोटा ये बड़ा, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। मतलब जो A15 की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी बताइए -29, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आपके बुक में जो भी है प्रैक्टिस करिए,
ठीक है। इसके बाद हम अलग तरीके के क्वेश्चन को आपके बीच लेकर आएंगे और वहाँ पर हो सकता है कि n की वैल्यू दी गई हो, a की वैल्यू दी गई हो, d की वैल्यू पूछा जाए, तो कुछ अलग अलग तरीके का हम क्वेश्चंस आपके बीच लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले क्वेश्चंस कराएंगे, इसके बाद फिर अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगले टॉपिक का मतलब इसी में जो अगला पार्ट होगा इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो अगला पार्ट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।